हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज सीखते हैं मीन का पार्ट 2 यानी कि हाउ टू फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति से माध्य निकालना। तो बच्चों, मैंने मीन के पार्ट 1 में आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सिखा दिया था। आज सिखा रहा हूँ मैं माध्य को लघु रीति से कैसे निकालते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको कह देगा कि इस विधि से बनाइए, तो जिस विधि से बनाने कहेगा उसी विधि से आप बनाइएगा, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा, अन्यथा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आंसर तो सबका सेम आएगा, चाहे जिस विधि से बनाइएगा आंसर सब में सेम आएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। आप किताब का आंसर भी लाइएगा तो मिल जाएगा, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। इसलिए उस वीडियो में सीखे थे पार्ट 1 में प्रत्यक्ष विधि, आज सिखा रहे हैं लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड से माध्य निकालना। जिन्होंने अब तक मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है मीन के, तो बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर पार्ट 1 को देखिए, अच्छा सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किताब से 15.1 निकालिए और धड़ाधड़ बनाइए। चलिए सीखते हैं आज लघु रीति से माध्य निकालना। ये बच्चों मीन है, लिखते हैं यहाँ पर पार्ट 2। ये पार्ट 2 सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें बच्चों, परीक्षा में लिखा रहेगा फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। इसका हिंदी में हो गया लघु रीति से माध्य निकालिए। लघु रीति से माध्य निकालिए, नाम याद रखिएगा, लघु रीति। चलिए बच्चों, क्वेश्चन मान लेते हैं आपका है, ये क्लास इंटरवल दिया बच्चों और फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा परीक्षा में, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल के जगह में कुछ दूसरा भी लिखा रह सकता है, क्लास इंटरवल की जगह कुछ अदर चीज भी लिखा रह सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन बच्चों 0 से 10, 0 से 10 है, 0 - 10 नहीं कीजिएगा, घटा मत दीजिएगा -10, बहुत पढ़ने तेज आप। 10 से 20, 10 से 20 है, 10 - 20 नहीं कीजिएगा, -10। उसके बाद 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये बच्चों क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब इसके जगह परीक्षा में कुछ भी देगा, प्रोसेस जान जाइएगा तो सब बना दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों ये 2 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ठीक है। इसको निकालना है बच्चों आपको शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर आपको लिख देना है क्लास इंटरवल, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख देना है, यहां बच्चों x लिखना है, ठीक है। यहां लिखना है d। अब d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है बच्चों x - a। क्या होता है x - a। अब a क्या है अभी पूछने बताते हैं। फिर होगा f × d, बस इतना ही खाली है बच्चों, ध्यान दीजिए। ci और f ये दो कॉलम तो मैं दिया हुआ था, अगर एक्स्ट्रा में x निकालना है, d निकालना है और f × d निकालना है। देखिए अब ci में क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना ही ना लिखने में। f में क्या क्या बच्चों, 2 है, 10 है, 4 है, 5 है, सबके सीधा में लिखना है। चलिए लकीरें खींच देते हैं, इसलिए आप ताकि आप गड़बड़ाएंगे नहीं। लकीर खींचिए दिए, ठीक है, हो गया ना। चलिए खींच आगे लकीर। अब x निकालना है। x कैसे निकालते हैं बच्चों, 0 और 10 को जोड़िए, है ना। 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। उसका आधा कितना होगा, 5। 0 और 10 जोड़े 10 हुआ, उसका आधा 5 हो गया। 10 और 20 है ना, यहाँ पर 10 और 20 इसको जोड़िए, 10 और 20 कितना हुआ, 30। 30 का आधा कितना हो गया, 15। मिड वैल्यू x मतलब मिड वैल्यू MV। और उसके बाद है 20 से 30, है ना, 20 से 30, तो 20 30 कितना हो गया, 50 का आधा कितना होगा, 25। कुछ नहीं करना, जोड़ना है और आधा करते जाइए। मान लीजिए मन आधा नहीं कर पाते हैं तो 2 से भागा दे दीजिए। मान लिया आगे 75 आगे जोड़ दे, अब आधा नहीं कर पा रहे 37.5, 75 का मान लीजिए आधा नहीं कर पा रहे 37.5, तो 75 नहीं किया, 2 से भागा दीजिए। आधा करने का मतलब है किसी चीज को 2 से डिवाइड करना। अगर मन में नहीं कर पाते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। 30 और 40, 70 का आधा कितना हो गया, 35। 40 + 90 कितना हो गया, 45 हो गया बच्चों।
अब डी चाहिए हमें, डी होता है x माइनस ए। अब a मतलब होता है बच्चों जो x देख रहे हैं 5, 15, 25, 35, 45, इसी में से किसी एक ठो को चुन लेंगे। a मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित मान माने काल्पनिक, एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू माने इसी में से किसी एक ठो को मानेंगे। तो बच्चों प्रायः नियम होता है बीच वाला को मानना, बीच वाला को। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो बीच वाला कौन आ गया 25 आ गया। मान लीजिएगा यहाँ 55 रहता, सपोज दैट 55 रहता, तो बीच में कौन आता 35 या 25, तो दोनों में से किसी एक ठोक मानते हैं। यहाँ तो साफ साफ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ देखिए 20 दिख रहा है हमको, बीच में कौन है ऊपर 2 नीचे 2, बीच में कौन आया 25 आया। तो a का मान 25 हम ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए 55 रहता, 6 रहता, तब बीच में कौन होता है ई और ई दोनों होता है बीच में, तो दोनों मत ले लीजिएगा, दोनों में से एक लीजिएगा, चाहे 25 लीजिए चाहे 35, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 से बना सकते हैं या 35 से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए लेना है a मतलब बीच वाला को लेना है, ठीक है। तो कितना है a का मान हम ले लिए यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 25, a कितना लिए 25। अब क्या करना है हमको घटाना है x माइनस a, तो x कितना है 5, a कितना है 25, फिर कितना है 15 माइनस 25, ये कितना है 25 माइनस 25, 25 माइनस 25, ये हो गया 35 माइनस 25, ये हो गया बच्चों 45 माइनस 25। अब बराबर दे देते हैं पहले सबको, ये सब इक्वल टू है, ये सब बराबर है, इक्वल टू, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया। चलिए अब क्या किए जो 25 जो माने a का वैल्यू, ये x में सबको घटाते गए, 5 में चला गया 15, 5 में 25 है ना, 5 में 25, 15 में 25, 25 में 25, 35 में 25, 45 में 25, यानी कि जो a का जो वैल्यू था इन सब में घटा के यहाँ लिख दिए। ऐसे भी हम यहाँ लिख दिए, साफ साफ समझ में आ जाएगा। 5 माइनस 25 तो क्या हुआ -20, 15 माइनस 25 तो हो गया आपका -10, 25 माइनस 25 0 होने हैं, 35 माइनस 25 आपका हो गया 35 में जाएगा 25 तो 10, 45 माइनस 25 20, हो गया बच्चों। चलिए अब f इंटू डी माने f से d को गुना करना है, तो f कितना 2 है, ये 2 और ये 20, 2 गुना -20 लिख देना आप लोगों के लिए, लिखने कोई काम डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 10 गुना -10, 10 गुना -10, 4 गुना 0, 4 गुना 0, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 2 गुना 20, 2 गुना 20। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लिखिए करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 गुना 20 है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 दूनी 40, 20 दूनी सीधा आप इसको लिख सकते हैं, 10 दहिया 100, 4 गुना 0 0, 5 दहिया 50, 20 दूनी 40, ठीक है बच्चों। चलिए हो गया। अब यहाँ घेरा मारते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ निकालना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी माने एफ डी को जोड़िए। उस दिन समझाए थे हम सिग्मा को समेशन बोलते हैं, समेशन मतलब जोड़ना। तो जोड़िए बच्चों, किसको जोड़ना है एफ डी को। तो देखिए 0 के ऊपर माइनस है, 0 नीचे में प्लस है, तो बच्चों पहले जोड़ते हैं 50 और 40, कितना हो गया 90 माइनस 50 40 90, प्लस वाला जोड़ लिए। अब माइनस में कितना है -100 और -40, -100 और -40 तो हो गया -140, ठीक है बच्चों। 90 में जाएगा 40, 90 में जाएगा 140, क्या हो जाएगा -50, 90 में जाएगा 140 तो क्या हुआ -50, ठीक है बच्चों। अब जोड़िए इसको सिग्मा एफ माने एस, सिग्मा एफ मतलब एफ को जोड़िए। 10 2 12 और 4 16, 10 2 12 4 16, अब 2 18 और 5 23, क्या बच्चों 10 और 2 12 4 16, 5 21 और 2 23, हो गए बच्चों। यहाँ तक उतार लिए होंगे मुझे विश्वास है। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए बच्चों इसमें शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं मीन फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला लिखें a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, बस आप खाली पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी -50
25 हो गया बच्चों, और -50/23 हो गया बच्चों। चलिए अभी सब कुछ काम नहीं से मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 23 हो गया। अब 23 को 25 से गुना कीजिए, 25 को 23 से गुना कीजिए, कितना हुआ, 5 या 15, 5 हाथ में 1, ऐसे में 23 पंचे 115, 23 पंचे हो गया 115, उसके बाद 23 दूनी 46, 5 7 5, कितना है बच्चों, 575, कितना हो गया 575। एक बार चेक कर लीजिए, गुना करते ना कि 23 पंचे 115, 23 दूनी 46, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये कितना है 50, ठीक है बच्चों। 575 में चला गया 50 तो हो गया 525, 525 बटे कितना हुआ 23। अब बच्चों आपको क्या करना है, 525 को 23 से भाग दे दीजिएगा, पूरा पूरी तो कटने वाला है नहीं, अगर पूरा पूरी कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो दशमलव के बाद 2 अंक निकाल के छोड़ दिए बच्चों, दैट विल बी योर आंसर। इसको बच्चों भाग दे दीजिएगा, भाग देके यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। तो बच्चों आपका लघुरीति से माध्य निकालना भी आप सीख लिए। अब जाइए एनसीईआरटी के बुक एक्सरसाइज 15.1 निकालिए, सारे सवाल को एक बार प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, मतलब डायरेक्ट मेथड से बनाइए, फिर सबको लघुरीति से बनाइए, ऐसे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवहर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बच्चों जरूर दबा दीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय, लव यू।